नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, युगपत समीकरण स्पेशल फॉर यूपी लेखपाल और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर लेखपाल की बात करोगे तो एक तो दो क्वेश्चन इसके तो देखने में मिलेंगे, और अगर बात करोगे यूपी पुलिस में तो लास्ट की पहली एक और दो क्लास को छोड़कर उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वे यूपी पुलिस के लिए भी इंपोर्टेंट होंगे दोस्तों। तो दो क्लास पहली हो सकता है यूपी पुलिस के लिए ना के बराबर इंपोर्टेंट हो, लेकिन लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज का अगला अध्याय पढ़ते हैं युगपत समीकरण। दोस्तों, युगपत समीकरण क्या होगी वो ध्यानपूर्वक देखें। क्या दिया? युगपत समीकरण की परिभाषा दी, नु क्या रेखिक समीकरणों का युग्म युगपत समीकरण कहलाता है। अब समस्या आई, रेखिक समीकरण कैसी है। दोस्तों, द्विघात समीकरण भी पढ़ी हमने इससे पहले और रेखिक समीकरण भी पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 बराबर 0, एक्स की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0, x की घात 5 प्लस 6 x की घात 4 प्लस 5 x की घात 3 प्लस 4 x की घात 2 प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। और अगर लिख दिया 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 2 बराबर 0, ये समीकरण है दोस्तों। एक बार इनका नाम ध्यानपूर्वक समझें। इस टाइप का अगर वो समीकरण दे रहा, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इन्हें बोल रहे हैं हम चर पद। जो ये एक्स वाई जेड के मान हुए इन्हें बोल रहे हैं चर पद, और किसी भी, और ये सारे के सारे क्या हैं जो एक्स वाई जेड के पदों में आवे ये बोले जाए बहुपद। ये क्या बोले जाए? बहुपद। जो भी चर पदों के रूप में समीकरण लिख रही वह चाहे कितनी भी घात की है वे सब क्या कहलावे? बहुपद। ये बहुपद में भी वैरायटी अलग अलग है दोस्तों। बहुपद की भी वैरायटी क्या है? अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? देखिए समीकरण में चर पद की अधिकतम घात यहाँ 2 यहाँ 1, अधिकतम घात कितनी है? 2। तो जिस भी बहुपद की अधिकतम घात जितनी होगी चर पद की वह उतनी ही घात की समीकरण कहलाओगी। तो यहां चर पद की घात अधिकतम 2 है, इसलिए है द्विघात समीकरण। इसमें अधिकतम घात 3 है, इसलिए है 3 घातीय समीकरण या 5 घातीय समीकरण। और इसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी है? 1। और जिस भी बहुपद में चर पदों की घात 1 होगी अधिकतम, वह कहलाओगी रेखिक समीकरण। तो यह चीज क्लियर होगी दोस्तों। रेखिक समीकरण क्या हो कि चर पद की अधिकतम घात केवल 1 होगी, वह कहलाओगी हमारी रेखिक समीकरण। और रेखिक समीकरण अगर 2 रेखिक समीकरण देगा तो उन दोनों रेखिक समीकरणों के युग्म को ही हम क्या बोलेंगे? युगपत समीकरण। तो युगपत का युग का मतलब है जोड़ना, युग्म का मतलब है जोड़ना। तो 2 या 2 से अधिक रेखिक समीकरणों का एक युग्म जो होगा उन्हें बोलेंगे हम युगपत समीकरण। एक बात दोस्तों, तो युगपत समीकरण किसके पदों में होगी? चर पदों के में। और ध्यान देंगे, अगर एक समीकरण है तो वह एक समीकरण में उसका हल पूछ सका हो, किसका हल बताओ। तो एक समीकरण में अगर एक चर पद है तो एक समीकरण पे ही हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर एक ही समीकरण में 2 चर पद हैं, जैसे 3x प्लस 2y बराबर 8, इस समीकरण का हल अगर पूछा हो मारता है तो दोस्तों डायरेक्ट हल नहीं बता पाएंगे हम। डायरेक्ट हल नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक समीकरण में 2 चर पद हैं तो उन दोनों चर पदों को सोल्व करने के लिए 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। एक समीकरण एक चर पद तो क्वेश्चन सोल्व। एक समीकरण में 2 चर पद आए तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर 2 चर पद हैं उनके लिए 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी, और उन दोनों समीकरणों के युग्म को ही हम क्या बोलेंगे? युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण की परिभाषा क्या है? रेखिक समीकरणों का युग्म युगपत समीकरण कहलाता है। जैसे ये दे दी रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। a1 क्या है? x का गुणांक, x के साथ जो गुणा में है वो है a1, b1 क्या है? y का गुणांक, और c1 है कांस्टेंट संख्या। a2 है x का गुणांक, b2 है y का गुणांक, और c2 है कांस्टेंट। तो 2 समीकरण हैं। जैसे उदाहरण यू भी समझ सको था कि 2x प्लस 3y बराबर 27 और 5x प्लस 7y बराबर 20। तो देखिए 2 समीकरण है, किसके पदों में है? चर पदों में है, x और y। और x और y दो चर पद है, दोनों समीकरणों में सोल्व करना खातर 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी, और दोनों समीकरणों ने क्या बोलेंगे हम? युगपत समीकरण। तो यहाँ अगर बात कर लें तो इन चीजों की यहाँ देखियो, x का गुणांक पहली समीकरण में तो a1 का मान है,
a1 का मान, तो x का गुणांक क्यों, a1 का मान 2। दूसरी समीकरण में x का गुणांक है तो इसे ना बोलेंगे हम a2 का मान आता है 5। ऐसे ही y का गुणांक b1, तो y का गुणांक b1 का मान 3 और यहाँ पे b2 का मान कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही कांस्टेंट c1 का मान 27 और c2 का मान 20। तो दोस्तों इनकी भी जरूरत पड़ेगी हमने, क्या है a1, क्या है a2, क्या है c1 c2। तो दोस्तों x का गुणांक a1 और दो समीकरण है तो दोनों में x के गुणांक है तो एक a1 एक a2। दूसरी समीकरण ऐसे ही, दूसरी में y के गुणांक, एक में b1 तो दूसरे में b2 और जो अचर पद है वो एक संख्या है, कांस्टेंट है, वो c1 और c2 होंगे। और दो संख्याएं, दो रैखिक समीकरणों का युग्म ही क्या कहलाऊगा, युगपत समीकरण। और जो बात यहाँ बताया गई वही लिखी है दोस्तों, इंपोर्टेंट है नोट। नुक है, जिन समीकरण युग्मों में दो चर पद होते हैं तथा उनकी अधिकतम घात 1 हो, ऐसे दो पदों के दोनों पदों का मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। यदि चर पद 3 है तो समीकरण 3 की आवश्यकता होगी। जैसे अगर एक ही समीकरण में 3 चर पद दे दे, 3x प्लस 7y प्लस 8z बराबर 8, तो अगर देखिए जानते हैं एक ही समीकरण है, चर पद की अधिकतम घात 1 है, रेखिक ही समीकरण है, लेकिन 3 चर पद हैं तो इस खातर 3 समीकरण की जरूरत पड़ेगी। अगर अगली समीकरण देखें तो 4x प्लस 7y प्लस 9z बराबर 13, तो दो समीकरण होते हैं, इन तीनों चरों पदों के मान नहीं निकाल सकते। अगर चर पद 2 तो उनका 2 समीकरण, चर पद 3 तो उनका 3 समीकरण, अर्थात इस तरीके से एक समीकरण और देनी पड़ेगी 7y प्लस 10z बराबर 13, तब तीनों चरों पदों का मान निकाल सकें। अर्थात जितने चर पद होंगे उतनी ही समीकरणों की आवश्यकता होगी। एक चर पद तो एक समीकरण, अगर एक ही समीकरण में एक चर पद तो एक ही सोल्व हो जाएगी। एक समीकरण में 2 चर पद है तो दोनों चरों पद का मान निकालने खातर 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। एक ही समीकरण में 3 चर पद है तो उन तीनों का मान निकालने के लिए 3 समीकरणों की आवश्यकता होगी। और 2 या 2 से अधिक समीकरणों का युग्म ही, रेखिक समीकरणों का युग्म ही युगपत समीकरण कहलाता है। दोस्तों रेखिक समीकरणों का युग्म ही क्या कहलाऊगा, युगपत समीकरण। तो एक पॉइंट नोट कर लेंगे दोस्तों, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगली लाइन तक बढ़ते हैं भाई, चलिए। क्या ध्यान रुका, युगपत समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। युगपत समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां दोस्तों, 3। नंबर 1 है विलोपन विधि, जिस विधि से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्स वाई वाले, जितनी भी 2 समीकरण देगा उनका हल पूछेगा, तो उन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए विलोपन विधि, जिसमें हम गुणांक सेम करके करेंगे, इसमें हम गुणांक सेम करके करेंगे, वह है विलोपन विधि। और दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कैसी है, हमारे एक समीकरण दीजिएगा, देगा वो एक्स वाई के मान निकाल लेगा खातर, तो एक्स वाई का मान एक मत है एक्स का या वाई का मान निकाल कर दूसरी में रख दोगे, तब जाकर सोल्व करोगे, तो वह कहलावा है प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी है वज्र गुणन विधि। तो दोस्तों समीकरण देगा वो 2 और दोनों समीकरणों का हल करने के लिए उन 3 विधि को प्रयोग करेंगे हम, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन। लेकिन क्वेश्चन वो डायरेक्ट दे देगा, कैसे कि 3x प्लस 4y बराबर 9, 3x प्लस 7y बराबर 21 का हल ज्ञात कीजिए। ये 2 समीकरण दे दी, इनका हल पूछेगा हमारे से, इनका हल पूछेगा। इन हल करने की 3 विधि है, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन। विलोपन है गुणांक सेम करके करेंगे, प्रतिस्थापन के बताया यंत्र x का मान निकाल लेंगे, y के पदों में मान टेक देंगे, x की जगह सारी समीकरण y में आ जाएगी, समीकरण सोल्व करके y का मान निकाल लेंगे, y का मान x के मान निकल जाएगा। फिर यह है वज्र गुणन विधि। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में यूं नहीं मिलने का कि वज्र गुणन विधि से ही सोल्व करो या विलोपन विधि से ही सोल्व करो या प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो, यह चीज कहीं नहीं पूछी जाती या केवल 10वीं 12वीं में पूछी है। तो हम केवल और केवल द्विघात युगपत समीकरणों को सोल्व करने के लिए सबसे पहली विधि विलोपन विधि का ही प्रयोग करेंगे हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। लेकिन वज्र गुणन विधि, जो वज्र गुणन विधि है, इसके जो निष्कर्ष निकाले वज्र गुणन ने, एक वैज्ञानिक हुआ वज्र गुणन, उसने इसके निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष क्या निकाले, अगर उनका 2 युगपत समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2, दोनों ने क्या बोलेंगे युगपत समीकरण, तो इनके 3 निष्कर्ष निकाले और ये तीनों निष्कर्ष पूरी की पूरी युगपत समीकरण की नींव रखेगा। या दूसरी भाषा में कहला दोस्तों कि हम लिख दे सके, अगर युगपत समीकरण ते 2 क्वेश्चन आए
तो दोस्तों एक क्वेश्चन 100% वज्र गणनिधि के निष्कर्ष हो पाओगा। और इसने 3 निष्कर्ष दिए। नु क्या ये है युगपत समीकरण 2, इनके आधार पर 3 निष्कर्ष निकले। नंबर 1 निष्कर्ष क्या है? नु क्या यदि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और वो बराबर होगा c1 बटे c2 के, तो नु क्या इन दोनों समीकरण के अनंत हल होंगे। अगर ये 2 रेखाएं हैं और इनमें a1 बटे a2 बराबर है c1 बटे c2, b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के, तो इन दोनों समीकरणों के अनंत हल होंगे। हल का मतलब क्या है दोस्तों? इन समीकरणों का एक हल है या 2 हल है या हल है ही नहीं। हल का मतलब है x और y के मान। अगर कहता है इन दोनों समीकरणों का एक हल है तो इसका मतलब है x और y के एकक मान संभव है। अब बोलते हैं इन दोनों समीकरणों के 2 हल संभव है, तो इसका मतलब है x के भी 2 मान और y के भी 2 मान संभव है। इस तरीके से बोल रहे दोस्तों कि अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2 के, तो दोस्तों यह समीकरण के अनंत हल संभव होंगे। अर्थात x के भी बहुत सारे मान और y के भी बहुत सारे मान आएंगे। या मोस्ट इंपोर्टेंट है नु क्या, अर्थात दोनों रेखाएं संपाती होगी। दूसरी भाषा में क्या होगा क्वेश्चन कि ये 2 रेखाओं के समीकरण है, या रेखा 1 या रेखा 2, वो बोल देगा कि बताइए रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं या समांतर हैं या असमांतर हैं, या एक बिंदु पर काटती है या अनेक बिंदु पर काटती है। तो दोस्तों अगर ये रेखाओं के समीकरण है तो हम चेक करेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, तो इसका मतलब इनके अनंत हल होंगे एक बात। या फिर ये कह लो ये रेखाएं संपाती होंगी। अगर ये रेखाएं हैं तो बोलेंगे हम ये रेखाएं संपाती होंगी। और रेखाएं संपाती होने का मतलब अगर यह रेखा इस रेखा का समीकरण यू है, यह रेखा यह है और तो दूसरी रेखा इसके ऊपर तक होकर गुजरेगी, जस्ट इसके ऊपर तक होकर गुजरेगी। इसका मतलब जितने x के मान टेकोगे उतने ही y के मान बदलते चले जाएंगे। तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होना ही संपाती कहलाओगी। तो कोई भी रेखा संपाती कब होगी? जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर होगा c1 बटे c2 के दोस्तों। तो अगर रेखा बोलेगा तो बोलेंगे हम संपाती हैं, और अगर समीकरण है ये युगपत तो इनके अनंत हल संभव है। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या है, निष्कर्ष क्या है? थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दें भाई। दूसरा रिजल्ट, तीनों निष्कर्ष देख लो यहां से। दूसरा निष्कर्ष क्या है? नुका यदि a1 बटे a2 वो बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो समीकरण का कोई हल संभव नहीं। क्या बता दोस्तों दूसरा निष्कर्ष है? नुका यदि a1 बटे a2 और वो बराबर है b1 बटे b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो समीकरण का कोई भी हल संभव नहीं। तो या तो यूं बोलेंगे कि अगर ये समीकरण है तो इनका कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव का मतलब क्या है? कोई हल संभव का मतलब है x और y का एक भी गुणांक नहीं होगा। और कोई हल संभव का मतलब यह भी है कि ये रेखाएं कहीं भी एक दूसरे ने नहीं काटेंगी, क्योंकि जितने बिंदुओं पर रेखाएं काटती हैं उतने ही समीकरण के हल होते हैं। अगर एक बिंदु पर रेखा काट रही है तो x और y के एकक मान संभव है। अगर 2 बिंदुओं पर रेखाएं काट रही हैं तो 2 मान संभव है। और यदि काट रही है घने बिंदुओं पर तो उनके अनंत मान संभव है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर या निष्कर्ष 1 देखा है कि अनंत मान x और y के अनंत मान का मतलब है रेखाएं बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही है। और बहुत सारे बिंदुओं पर काटने का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। यहाँ के क्या है? कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल का मतलब x और y की कोई गुणांक नहीं है, कोई मान ही नहीं आने के। और जब x और y के मान ही नहीं आने के, इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। और जब नहीं काटती का मतलब क्या है? कि रेखाएं समांतर हैं। जो रेखाएं आपस में समांतर हो वे कहीं भी किसी भी बिंदु पे एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और दोस्तों अगर बोलता हो एक बिंदु पर काटती हैं तो इसका मतलब है कि x और y का एक मान संभव है। x और y का एक मान संभव है। तो यह चीज क्लियर होगी कि जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के, तब हम बोल सकें कि कोई भी हल संभव नहीं है। या फिर कह लो दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर। तो हल ना होने का मतलब क्या है? एक दूसरे ने नहीं काटती। और नहीं काटती का मतलब क्या है? वे रेखाएं हैं समांतर। तो जब वो बोलेगा ये 2 रेखाएं हैं समांतर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। डायरेक्ट उल्टा भी चलेगा।
दूसरी बात, जब वो बोल देगा ये रेखाएं एक दूसरे को अनंत कितनी बार काटती हैं, या दूसरी बात हम बोल सकें ये दोनों रेखाएं समपाती हैं। अगर वो बोल दें ये रेखाएं समपाती हैं तो इसका मतलब उल्टा भी चलेगा। इसका मतलब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और वो बराबर होगा c1/c2 के। और तीसरा निष्कर्ष लुक है, यदि a1/a2 ही बराबर नहीं है b1/b2 के तो समीकरण का केवल एक हल संभव है। और एक हल ना वो बोल रहा है अद्वितीय हल संभव है। समीकरण के कितने अद्वितीय हल संभव है। दोस्तों ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्या यदि a1/a2 ही बराबर ना हो b1/b2 के तो समीकरण का केवल एक हल अद्वितीय हल संभव है। और जब समीकरण का एक हल संभव है इसका मतलब है अगर ये दोनों समीकरण रेखाओं की है तो इसका मतलब एक हल का मतलब है ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। दोस्तों तो ये तीन निष्कर्ष वज्रगणन विधि के मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों नोट कर लेंगे एक बाद, करिए नोट भाई, थोड़ा सा ऊपर देख लो, ये नोट करो भाई, फिर 5 सेकंड है, नोट करो जल्दी, या वीडियो नोट कर लो भाई, और फिर ये वज्रगणन विधि का पूरा नोट उतार देंगे भाई। वज्रगणन विधि और इसके 3 निष्कर्ष, तीनों के तीनों निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट है। करिए क्वेश्चन भाई। चलो दोस्तों नेक्स्ट, अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, अभ्यास प्रश्न। नुक है समीकरण ax + by बराबर cx + 1 है तो x का मान y के पदों में बताना। जिसका भी मान बताना, x का मान बताना, तो एक साइड तो केवल x हो और बाकी सारी दुनिया दूसरी साइड भेज देंगे। जिसका भी मान बताना हो तो देखियो x का मान बताना तो पहले तो x ना बटले करो दोस्तों। ax तो पहले ही है, उठाकर cx ने इधर ले आओ और इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर एक तो उधर था ही, इन्हें भेज दो उधर माइनस के by। दोनों में तो x कॉमन आ जाएगा तो कोष्ट में क्या बचेगा a - c बराबर 1 - by। तो देखिए दोस्तों x का मान निकालना तो जो भी चीज है वो सारी उधर भेज देंगे। a - by तो पहले ही है, ये यहाँ इनके बीच के सचिन है गुणाकार, जब वो गुणा की चीज इधर भेजेंगे तो वो बटे में चली जाकर है a - c। तो x का मान कितना आ गया 1 - by बटे a - c। आंसर दोस्तों करिए क्वेश्चन। तो x का मान बताना था y के पदों में, तो जिसका भी मान बताना एक साइड वो अकेला होगा, बाकी सारी दुनिया दूसरी साइड भेज देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आया 1 - by बटे a - c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, नुका समीकरण x/a + y/b बराबर 1 से y का मान x के पदों में, तो y एक साइड बाकी सारी दुनिया उस साइड भेजेंगे। तो y देखियो ध्यान दें, u उधर भेज देंगे, इधर बचेगा y/b बराबर 1 - ux/a उधर चलेगा। y/b दोस्तों ध्यानपूर्वक देखियो, इसके बटे कुछ नहीं तो इसके बटे 1 करो पहले, और 1 करेंगे तो 1 कर 1 अलग उत्तम a आ जाएगा। 1 तय a काटेंगे a बार कटेगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे a माइनस a तय a कट जाएगा 1 बार, 1 की गुणा x में करेंगे x। अब ध्यान दो y का मान निकालना तो अभी हो जाएगा बटे वाला गुणा में चल जाएगा y बराबर b, कोष्ट में क्या है a - x बटे सारों के बटे a। आंसर आ जाएगा दोस्तों, आंसर। तो y का मान बताना था x के पदों में, तो आंसर आ गया y बराबर b × a - x अपॉन a। आंसर कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, नुका समीकरण y बराबर 0 व 2x + 5y बराबर 6 को हल कीजिए। हल करने का मतलब है दोस्तों x का भी मान बताना और y का भी मान बताना, और y का मान उन्हें दे दिया 0 तो y का मान टेक दो इस समीकरण में, x का भी मान आ जाएगा 2x + 5 गुणा y का मान 0 टेक कर 0 हो जाएगा बराबर 6। तो ये आ जाएगा 2x बराबर 6, तो 2 तक कट जाएगा ये 3 बार, तो x का मान 3 आ गया। y का मान दोस्तों पहले ही पता था कितना है, y का मान 0। अब ये मान आए तो समीकरण के जो हल है वे क्या है, x का मान 3 और y का मान 0। अब दोस्तों ये लिख रहे हैं यहाँ से, ना तो x का पता ना यहाँ y का, तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब भी इस तरीके का पूछेगा वो हल कौन सा है, तो पहले लिखा जाकर है x का मान और फिर लिखा जाकर है y का मान। तो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 0, तो 3,0 जो भी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। तो समीकरणों के हल क्या है वो इस तरीके का क्वेश्चन देगा। 0,3 भी है, 3,0 भी है, तो कौन सा पहले लेना, यह चीज पता हो हमने। हमेशा x की वैल्यू पहला और y की वैल्यू बाद में रखेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x पहला हुआ है तो x का मान पहले लिख दिया, y बाद में, तो y का मान बाद में लिख दिया। तो आंसर आ जाएगा 3,1।
करिए क्वेश्चन भाई 3,1। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दिया, निम्न में से कौन सा समीकरण 2x - 2y का हल है। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में मारता के दिया 2 समीकरण दी तब हल पूछा था। अब की बार एक ही समीकरण देकर हल पूछ रहा। अगर एक ही समीकरण देकर हल पूछेगा दोस्तों तो केवल और केवल बाय ऑप्शन ही क्वेश्चन सोल्व कर सकें। कैसे सोल्व करेंगे, हम इधर तय यू के किसका मान है x का और यू किसका मान है y का। x और y का मान टेकेंगे यहाँ और इधर क्या है 4। अगर x और y का मान यहाँ टेकने का 4 बनता हो तो पहला ऑप्शन राइट कर देंगे, नहीं बनेगा तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। मान टेको, x का मान 0 तो 0 - 2 गुणा y का मान है 2 तो 0 - 2 दूनी 4 और 0 में 4 घटाओगे -4। आना कितना चाह रहा था प्लस का 4। अगर प्लस का 4 रहता तो ऑप्शन ए ले लेते, नहीं आया तो आंसर कट कर दिया भाई। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे बी ऑप्शन चेक करो भाई। x का मान 2 और y का मान 0 तो 2 - 2 गुणा y का मान 0, 2 - यू 0 हो गया, कितना बचा 2। आना कितना चाहता 4, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया दोस्तों। अब सी ऑप्शन टेक को, सी ऑप्शन देखिए ध्यान से टेक का भाई। सी ऑप्शन क्या दिया हमारे कि x का मान -2 टेक को -2 गुणा y का मान 0। तो देखियो -2 मतलब 0 हो जाएगा, 2 घटाओगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, कट जाएगा, यू भी ऑप्शन कट गया। डी ऑप्शन चेक करियो, x बराबर देखियो यू -2 है भैया, x बराबर 0 - 2 y का मान क्या है -2, 0 -2 की -2 में गुणा करेंगे +4 और 0 + 4 क्या है 4 और बराबर भी क्या है 4। तो ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर जाएगा दोस्तों 0, -2। तो इस तरीके से जब एक ही समीकरण के हल पूछेगा तब हम क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही सोल्व कर पाएंगे। कैसे सोल्व कर पाए हम कि ये x और y के मान है, x और y के मान समीकरण में टेक दो, इधर 4 है तो जब जिस भी x और y के मान टेकने पर 4 बनता होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी टेकने पर कि x बराबर 0 y बराबर -2 टेक तो ही इधर भी 4 आएगा और उधर भी 4 था, इसलिए समीकरण संतुष्ट होगी। क्योंकि समीकरण संतुष्ट ही उन मानों पर होगी जो इसके समीकरण के हल होकर है। हल का मतलब यही हो दोस्तों, 2 समीकरणों का हल बताना, तो हल का मतलब है x और y के मान निकालना और x y के जो मान आए मान समीकरण में टेकोगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा और LHS बराबर अगर RHS हो रहा तो नाम बोल रहे हैं समीकरण संतुष्ट होगी, समीकरण संतुष्ट होगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दिया, थोड़ी सी देर डिस्प्ले रोक कर क्वेश्चन करें, ऑप्शन दे। देखो ध्यान दे भाई, हमने क्या कहा है इसका हल बताओ, तो हल ऑप्शन दे टेकेंगे हम। y का मान देखियो, x का मान यू y का मान टेकेंगे। मान टेकेंगे कैसे, दोनों तरफ मान टेक दो, जिस भी ऑप्शन था LHS बराबर RHS आता हो वही आंसर राइट हो जाएगा। 2 गुणा y का मान कितना है 1/2, y का मान कितना है 1/2 बराबर 3 गुणा x का मान है 0 और -1। देखिए 2/2 इतना 1 बराबर 3 0 0 0 में घटाओगे जी -1 और +1 बराबर नहीं होते, इसलिए LHS बराबर नहीं आ RHS के, तो ऑप्शन ए कट कर दिया। दूसरा ऑप्शन ले 0,3 यानी x का मान 0 और y का मान 1/3। 2 गुणा y का मान 1/3 बराबर 3 गुणा x का मान 0 और -1। देखिए 2/3 बराबर क्या आया 3 0 ही हो गया, 0 0 में घटाओगे -1, ये बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन टेक को 1 मान टेक दो। 2 गुणा y का मान 1 बराबर 3 है, 3 गुणा x का मान भी 1 -1, 2 बराबर 3 कम 3 -1 घटा 2, 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS है, इसलिए आंसर सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो x और y के मान टेक दो समीकरण में, अगर LHS बराबर RHS बनता है तो बोल सको कि वे समीकरण के हल होंगे। आंसर कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नुका युगपत समीकरण 1/x + 1/y बराबर 1 व 1/x - 1/y बराबर 0, तो इसके हल बताने। हल का मतलब x के और y के मान बताऊंगे। कैसे दोस्तों सोल्व करेंगे, 1/x + 1/y बराबर 1 है, यू भी 1/x - 1/y बराबर 0 दिया। समीकरण के हल निकालना, तो ध्यानपूर्वक देखें, इनके गुणांक ऊपर 1 नीचे भी 1, ऊपर 1 नीचे भी 1, गुणांक तो सेम है। और जब गुणांक सेम है दोस्तों तो ध्यान देंगे कोई से एक का चिन्ह चेंज करना, एक का प्लस हो एक का माइनस, वो भी अलग अलग है, एक का प्लस एक का माइनस है, मौज होगी। अगर चिन्ह भी अलग अलग है, गुणांक भी सेम है, तो डायरेक्ट बोल सके हम जोड़ने पर, क्या बोल देंगे जोड़ने पर। जोड़ देंगे तो यू माइनस का यू प्लस का कट जाएगा और 1/x + 1/x बराबर 1 + 0 ही हो जाएगा 1, और ये दोनों जुड़ेंगे तो हर समान है तो 2/x
एक्स बराबर 1। तो देखियो x इसके बटे 1 कर दें, x की गुणा 1 में 1 और 2 एकम 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू 2 आई तो y की वैल्यू और निकालनी, x का मान कोई सी भी समीकरण में टेक दो, 1 बटा x का मान 2 बटा x का माइनस 1 बटा y बराबर 0। 1 बटा 2 बराबर यू उधर उठा कर ले जाएंगे 1 बटा y, तो 1 बटा 2 किसका मान है 1 बटा y, तो y का मान कितना हो जाएगा, दोनों उल्टे हो जाएंगे 2 बराबर y, तो y का मान 2। तो समीकरण के हल क्या है 2,2, आंसर हो गया 2,2, x का भी मान 2 y का भी मान 2 हो गए। तो हल का मतलब x और y के मान निकालना था दोस्तों, मान निकल गए। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नुका यदि समीकरण 7a प्लस 2b बराबर 22 है, 22 में समीकरण 7a प्लस 2b बराबर 22 में b बराबर 1 बटा 2 हो तो a का मान बताओ। b का मान टेक दो बस, 7a प्लस 2 गुणा b की जगह 1 बटा 2 बराबर हो गया 22। देखिए दोस्तों 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 उधर जाएगा घट जाएगा, तो 7a बराबर 22 मत 1 गया 21, तो a का मान कितना आ गया 3। a का मान कितना आ गया 3, तो a का आंसर 3 आ गया दोस्तों। तो ये अभी युगपत समीकरण ही चल रही दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, पहली क्लास में हम केवल बेसिक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, दूसरी की क्लास होगी तो मोस्ट इंपोर्टेंट और हैवी लेवल आपको कराया जाएगा भाई। देखो क्वेश्चन नुका यदि 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर 10 और वाई बराबर 2 है तो x का मान बताओ। तो जहां भी y है वहां 2 टेक दो, 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई का मान 2 बराबर है 10। 1 बटा एक्स यू उधर भेज दो भाई, 10 तो उधर ढाई माइनस हो जाएगा 1 बटा 2, जिसके बटे कुछ नहीं वहां 1 कर देंगे। 1 बटा एक्स बराबर बटे का 2 ले लिया कॉमन, हाँ लघुत्तम 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 तो ये 2 कटेगा 2 बार, 2 की गुणा 10 में होगी 20 माइनस 2 तो कटेगा 1 बार, 1 की गुणा हो जाएगी 1 में, तो 1 बटा एक्स बराबर 20 माइनस 1 19 बटे 2। तो देखिए ध्यान था दोस्तों, 1 बटा एक्स का मान 19 बटे 2 है तो इन्हें उल्टा कर दो, x बटे 1 बराबर करोगे तो 2 बटा 19 आ जाएगा, और बटे 1 हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो x का मान कितना आ गया 2 बटे 19, क्योंकि किसी के बटे 1 हो तो वही रह जाएगा, तो x बटे 1 का मतलब x ही है, x बराबर कितना है 2 बटे 19, x का ही मान निकालना था। करिए क्वेश्चन दोस्तों, करो क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई क्या दिया क्वेश्चन, नुका 3x प्लस वाई बराबर 9 और 2x प्लस 3y बराबर 6 है तो समीकरण का हल कीजिए। अब कह रहे दोस्तों विलोपन विधि किस तरीके से प्रयोग करनी थी वह ध्यान से देखेंगे हम, दो समीकरण दिए, हल पूछा, हल का मतलब x का भी और y का भी मान पूछा। यहाँ है 3x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ है 2x प्लस 3y बराबर 6। समीकरण कैसे हल कर रहे हैं दोस्तों, या तो x के गुणांक सेम करो या फिर y के गुणांक सेम करो। यहाँ x का गुणांक है 3, यहाँ x का गुणांक है 2, दोनों तरीकों तो क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं हम, x का गुणांक भी सोल्व करा के दिखा रहे हैं और y का गुणांक भी सोल्व करके दिखाऊंगे। यहाँ x का गुणांक 3, यहाँ 2, x के गुणांक सेम करेंगे तो 3 का और 2 का लघुत्तम 6 का 71, देखिए यहाँ सारी समीकरण में 2 तक गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ 6 का 71 सारी समीकरण में 3 तक गुणा करेगी। करो भाई, 2 तिया 6x प्लस 2 एकम 2y बराबर 2 नम 18, यहाँ भी गुणा करो, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 3 छंग 18। दोस्तों देखिए ध्यानपूर्वक देखियो, जो चीज बराबर होगी पहले तो गुणांक बराबर कर लिए, हो गया। अब इनके चिन्ह चेक करो, अगर चिन्ह सेम है तो घटावेंगे और चिन्ह सेम नहीं है तो एकदम जोड़ देंगे, जोड़ने पे कट देंगे। तो चिन्ह तो सेम है, और जब चिन्ह सेम है दोस्तों तो देखिए ध्यान से, बड़ी मतलब सब छोटी घटाओगे, 9y मतलब 2y, या घटाओगे तो माइनस करनी पड़ेगी, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएंगे 6 तो 6, 9y मतलब 2y गए 7y और 7y बराबर 18 माइनस 18 करोगे 0, तो y का मान कितना आया 0, y का मान कितना आएगा दोस्तों 0। और जब y का मान 0 आएगा कोई सी भी समीकरण मान टेक दो, 3x प्लस y का मान है 0 बराबर 9, तो ये 3x बराबर 9 और x बराबर कितना आ गया 3, तो समीकरण क्या लाए, x का मान 3 और y का मान 0, तो 3,0 आंसर। एक तो तरीका यूं था कि हमने x के गुणांक बराबर करे, दूसरा तरीका y के गुणांक भी बराबर करके सोल्व कर सको। कैसे कर सको वो ध्यानपूर्वक देखो। अब y के मान अगर बराबर करने, समीकरण अलग लिख रहे हैं हम, 3x प्लस y बराबर 9 है भाई, और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 6।
हमने y के गुणांक बराबर करने, देखिए वहां y 3 है, यहां भी 3 कर्ण 71, सारी समीकरण में 3 तक गुणा करानी पड़ती, 3 तक, तो 3 तिया 9x प्लस 3 तिया 9y और 3 नम 27 बराबर, यहाँ गुणांक सेम है भाई, तो 2x प्लस 3y बराबर 6। गुणांक सेम हो गए y के, चिन्ह चेक करो। अब अगर चिन्ह सेम है तो घटाने पर, और चिन्ह सेम नहीं है तो जोड़ने पर बोलेंगे। चिन्ह है दोनों के सेम तो घटाओगे, बड़ी में छोटी या बड़ी में छोटी घटाओगे। तो देखिए यू कट जाएगा, u प्लस का u माइनस का u कट जाएगा, 9x मतलब 2x गए 7x बराबर 27 मतलब 6 गए 21, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। और जब x की वैल्यू 3 आई तो किसी भी समीकरण में मान टेक का y का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ से मान टेक देंगे, 3 गुणा x का मान 3 प्लस y बराबर 9, 3 तिया 9 और 9 उधर जाकर घट जाएगा, तो y का मान कितना 0, तो x का मान 3 और y का मान 0, तो समीकरण के जो सोल्यूशन है वो 3,0 किसी भी विधि तो नहीं बोल रहे हैं विलोपन विधि, तो या तो x का या y का गुणांक बराबर करो, फिर चेक करो चिन्ह सेम है तो घटाओ और चिन्ह सेम नहीं है तो जोड़ दो, वे कट जाएंगे और बात एक की निकल कर आ जाएगी। एक चर पद आया, दूसरी समीकरण मान टेक कर दूसरे चर पद का भी मान निकाल सको। तो करिए दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों विधि आप लोग कर सकते हो। बात एक है, यह है विलोपन विधि, तो सारे क्वेश्चन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा विलोपन विधि से ही हम सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 तथा x माइनस y बराबर 1 के हल ज्ञात कीजिए। x और y मतलब कोई से भी गुणांक सेम कर लो। देखिए दोस्तों 2x है, यहाँ भी 2 कर्ण 71, सारी समीकरण में 2 तक गुणा हो जाएगी, तो ये है 2x प्लस 3y और यू चर पद जो है, चर पद उधर ले जाओ, यू माइनस 8, यहाँ 2 तक गुणा करके इसके नीचे लिख दो 2x माइनस 2y बराबर 2 माइनस 2y बराबर 2। देखिए गुणांक सेम हो गए, जिसके गुणांक सेम हो गए x के उसका चिन्ह चेक करो, सेम चिन्ह है और सेम चिन्ह है तो घटाओ, बड़ी में छोटी घटाऊंगा तो यू माइनस माइनस यू प्लस हो जाएगा, यू माइनस यू कट जाएंगे भाई, 3 और 2 5y 3 और 2 कितने हो गए भाई 5y बराबर 8। देखियो माइनस के 8 माइनस के 2 माइनस के कितने हो गए 10 और माइनस के 10 हो गए तो 5 तक कट जाएगा, ये माइनस के 2, तो y का मान कितना आया -2 और y का मान -2 आया। कोई सी भी समीकरण मान टेक का x का मान निकाल लो, x माइनस y का मान है -2 बराबर 1, तो x माइनस माइनस प्लस के 2 बराबर 1, x बराबर ये 2 उधर जाकर घट जाएगा, 1 माइनस 2 और 1 मतलब 2 घटाओगे तो माइनस का 1, तो x का मान -1 और y का मान -2, अर्थात समीकरण के हल कितने आए -1, -2। आंसर हो गया दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, इस तरीके का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नु क्या युगपत समीकरण y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3 व 2x प्लस 3y बराबर -1 के हल बताओ। पहले इस समीकरण सिद्धि करो, 3y बराबर 7 माइनस 4x, x और y के पद एक जगह तो इधर उठा के ले आऊंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 4x प्लस 3y बराबर 7। अब समीकरण सिद्धि हुई, वो अभी समीकरण सिद्धि है भाई। अब कोई से एक के गुणांक सेम कर लो, x का गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 कर्ण 71, समीकरण में 2 तक गुणा, और गुणा करके लिखो 2 दूनी 4x प्लस 2 की गुणा 3 में 6y बराबर 2 की गुणा -1 में -2। गुणांक सेम जिसके हैं उसके चिन्ह चेक करो, चिन्ह सेम है तो घटाने पर बोलो और चिन्ह सेम नहीं है तो जोड़ने पर बोलो। घटाओगे बड़ी में छोटी है, बड़ी तो घटाओ, माइनस माइनस और माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस। तो देखिए दोस्तों यू कट जाएगा 3y मतलब 6y घटाओगे तो माइनस के 3y बचेगा, माइनस के 3y बराबर माइनस के 3y बचेगा, तो ये जुड़ गया, जुड़ने पर देखिए घटाओगे तो ये प्लस हो गया ना, तो 7 और 2 9, तो -3 ते 9 -3 बार कटेगा तो y का मान -3 आ गया। और जब y का मान -3 आ गया, यहाँ मान टेक दो 2x प्लस 3 गुणा y का मान -3 बराबर -1, तो 2x प्लस 3 की गुणा -3 में करेंगे 9 बराबर -1, 2x बराबर -9 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -1 पहले ही है, तो 2x बराबर कितना बचा 8, तो x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर 4, तो समीकरण के जो सोल्यूशन आए 4x का मान y का मान -3, तो समीकरण के जो सोल्यूशन आए 4, -3। आंसर हो गया दोस्तों। करिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करो क्वेश्चन भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भाई
समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 16 व 3x माइनस 2y बराबर 0 के हल ज्ञात कीजिए। हल कैसे ज्ञात करेंगे? x या y के गुणांक से हम करेंगे। देखिए यहाँ x का 2 है, y का 3 है, 2 और 3 का लघुत्तम 6 और 6 का 71, यहाँ 3 ते गुणा और यहाँ 6 का 71, 2 ते गुणा कर दो भाई। 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 16 तिया 48। चलो भाई 2 की गुणा करो, 2 तिया 6x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 0 गुणांक सेम हो गए भाई। इनके गुणांक सेम हो गए तो चिन्ह सेम है, घटाओ घटाओगे तो माइनस 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 प्लस और यू माइनस, यू कट जाएगा भाई। और 9y प्लस के 14 हो गए, प्लस के 4 तो टोटल कितना हो गया 13y, 9 और 4 13y बराबर कितना आ गया 48। तो y का मान कितना आ गया भाई 48/13। y का मान कितना आएगा दोस्तों? y का मान है 48/13। मान यहाँ टेक दो, x का भी मान आ जाएगा तो 3x माइनस 2, y का मान 48/13 बराबर 0, 48/13 बराबर 0। 3x बराबर यू सारा का सारा उठाकर उधर ले जाएंगे तो 48 दूनी 96/13, 3 तक कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आ जाएगा 32/13। x और y के मान ही टिक जाएंगे। सोल्यूशन आ 32/13, 48/13, x और y के मान आगे, समीकरण के सोल्यूशन आगे, हल आगे भाई। करिए क्वेश्चन, करिए दोस्तों क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया? x प्लस वाई बराबर 3/2xy बराबर 1/x प्लस 2/y बराबर 2। दोस्तों यू बटे में एक्स वाई आ रहा तो इधर भी बटे में एक्स वाई आएगा तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। और उस खातर ने यू दे दिया मानते हैं यहाँ क्या गुणा में एक्स वाई, तो यू गुणा में अगर इधर भेजोगे तो बटे में होगा, बटे में होगा तो प्रत्येक के बटे में होगा। यू एक्स बटे, देखिए यहाँ के था एक्स के बटे भी एक्स वाई और प्लस y के बटे भी एक्स वाई और बराबर क्या आ जाएगा 3 के बटे 2। यहाँ x तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y तो y कैंसिल हो जाएगा, तो यू आया 1/y प्लस 1/x बराबर 3/2। और दूसरी समीकरण क्या है 1/x प्लस, तो y पहले लिख लें, 2/y प्लस 1/x बराबर 2। अब देखिए जानता है एक के गुणांक सेम है, x के गुणांक सेम है तो एक के गुणांक सेम बाकी दूसरा निकल जाएगा। या फिर y के गुणांक यहाँ 2 तो यहाँ 2 तक गुणा करनी पड़ेगी, y के गुणांक भी सेम हो जाएंगे भाई, y के गुणांक सेम हो जाएंगे। अगर गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो। देखिए y के गुणांक सेम कराया तो यहाँ सारी समीकरण में 2 तक गुणा, यहाँ भी 2 तक गुणा और 2 कम 2, यहाँ भी 2 तक गुणा, यू कट जाएगा दोस्तों, यू कट जाएगा दोस्तों। तो देखिए 2/y गुणांक सेम है, चिन्ह चेंज करें माइनस माइनस माइनस, अब यू कट जाएगा। यू कितना आया 2/x मत घटाओगे 1/x तो 1/x बराबर ये 2 तो 2 3 मत 2 गया 1, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 1। और जब x का मान 1 आ गया कोई सी भी समीकरण में मान टेक दो, 1/1 प्लस 2/y बराबर 2, 1/1 1 और 1 उधर जाएगा घट जाएगा तो 2/y बराबर 2 मत 1 गया 1, तो y बराबर कितना आ गया इसके बटे 1, y कम y और 2, y का मान कितना आ गया 2, मान टेक देंगे 1,2। सोल्यूशन कितना समीकरण का 1,2 आंसर दोस्तों। करिए क्वेश्चन। तो समीकरणों के हल का मतलब एक्स वाई का मान है, एक्स वाई का मान पहले एक्स का मान लिखो और फिर वाई का मान लिख देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नुका 2 समीकरण दी, 3/x प्लस 5/y बराबर 1, 1/x प्लस 2/y बराबर 11/30 के हल होंगे। तो x के गुणांक सेम करो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी समीकरण में 3 तक गुणा करके लिखो, 3 तक गुणा करके लिखोगे तो इसके नीचे लिख दो 3/x प्लस 3 की गुणा 3 दूनी 6/y बराबर 3 की गुणा जब इसमें करोगे 3 की गुणा इसमें करोगे तो 3 तक कट जाएगा 10, यानी 11/10 आ जाएगा, 11/10। बड़ी समीकरण में छोटी घटाओगे, देखिए यू है 1 सही 1/10, 1 सही 1/10 है, इसका मतलब 11/10 का। तो ये बड़ी मतलब छोटी घटाओगे तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस लग जाएगा और यू सेम वाला है यू कट जाएगा और 6 मतलब 5 गए 1/y आ जाएगा। देखिए 6/y मतलब 5/y घटाना हर सेम है तो अंश ने घटाया था, अगर हम 6 मतलब 5 गया 1/y बराबर इस मत घटाओगे, देखिए यू है 11/10 मत घटाना 1,
तो देखिए ध्यान दें, इसके बटे 1 कर लो, या तो 1 बटा वाई, या फिर डायरेक्ट भी कर सको, 10 एकम 10 तो 11 माइनस 10 एकम 10 बटे 10, 1 बटा 10 और 1 बटा 10 तो वाई का मान कितना 10, और वाई का मान 10 आया तो कोई से भी समीकरण में टेक दो, एक्स का मान आ जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 2 बटे वाई का मान 10 बराबर 11 बटे 30, यहाँ मान टेक के 1 बटे एक्स का मान आ जाएगा 1 बटे एक्स बराबर 11 बटे 30, ये उधर चल जाएगा 2 बटे 10, लघुत्तम 10 का और इसका 30 आ जाएगा, 30 तय 1 बार 1 की गुणा इसमें, माइनस 10 तय 3 बार 3 की गुणा उसमें 6, तो 1 बटा एक्स बराबर 11 में 6 गए 5 बटे 30 और 5 बटे 30 यानी 1 बटा 6, तो 1 बटा एक्स का मान 1 बटा 6 है, तो एक्स का मान 6 आ जाएगा और एक्स का मान 6 आया और वाई का मान 10, तो समीकरण के जो सोल्यूशन हुए 6,10, क्वेश्चन खत्म कर देंगे दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1 के गुणांक बराबर करो, वो कट जाएगा, बड़ी में तो छोटी घटा तो ही 1 का मान आओगा, दूसरे का मान उसमें टेक दो, दूसरी समीकरण में दूसरे का भी मान निकल जाएगा दोस्तों। करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा जी, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो युगपत समीकरण का ये बेसिक आपके लिए करा दिया गया। कल दूसरा टॉपिक कराया जाएगा, यानी कह लो वज्र गुणन विधि के जो निष्कर्ष हैं उस पर आधारित क्वेश्चन कल आपको कराए जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए युगपत समीकरण पूरी करें दोस्तों, और लेखपाल और रेलवे और एनटीपीसी के लिए पहली 2 क्लास इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाद की क्लास इनके लिए तो है ही इंपोर्टेंट, लेकिन यूपी पुलिस के लिए भी इंपोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि युगपत समीकरण के अंतर्गत में सभी क्वेश्चन जिन्हें हम एक्स और वाई की सहायता से सोल्व कराए हैं, सारे क्वेश्चन युगपत समीकरण के ही क्वेश्चन है, वो चाहे आयु संबंधी हो या फिर लाभ हानि के क्वेश्चन हो, जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन जब हम एक्स से संबंधित करें वे सब के सब युगपत समीकरण के अंतर्गत ही हमें। बस फर्क इतना है दोस्तों कि युगपत समीकरण अब तक हमने पता नहीं था क्या है, वरना क्वेश्चन सोल्व करने हमारे पे पहले ही हमें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ कल आपको। तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय।